नमस्कार दोस्तों। मैं आपको आज इस वीडियो लेक्चर में टोटल 500 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि लूसेंट से होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि हर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ऑलरेडी मैंने 500 क्वेश्चन करा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देख लीजिए। लूसेंट के टोटल 1000 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। 500 मैंने करा दिया है, 500 आज हम लोग करेंगे। थोड़ा स्पीड में चलेंगे। तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पे पीडीएफ इसका मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है 501। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो ये विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की। सॉरी। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा। देखिए, पूछा गया है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। इंपॉर्टेंट है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये भूटान है। पूछा गया गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 वायरस। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। पूछा गया है नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग और से व्लादिवोस्तक। याद रखना। देखिए, पूछा गया है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। देखिए, पूछा गया है उड़न परी। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो मुंबई में 1875। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो कि अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के रूप में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे, मुंबई में। सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। याद रखिएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। पूछा गया मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। कथक कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये क्रिकेट से। क्लियर है। पूछा गया है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? तो देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। याद रखिएगा। पूछा गया है जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? तो माइकल ओडायर ने। पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। आगा खां कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से। पूछा गया है बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में।
भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली के निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। पूछा गया है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीमाओ भंडार नायके, श्रीलंका की थी। ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि हड़प्पा, ये हड़प्पा लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो कांस्य युगीन थी वो। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? तो अकबर ने चलाया। पूछा गया है उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, याद रखिएगा। देखिए, लाल रंग का सबसे कम होगा, तो कल मैंने आपको बताया किसका सबसे अधिक होगा? तो बैगनी का। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। पूछा गया रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो फ्रेंड्स लैक्टोबैसिलस। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर। पूछा गया हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो सिंकोना पौधे से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। एटीएम का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए, पूछा गया एलबीडब्ल्यू शब्द किससे संबंधित है? सॉरी, किस खेल से? तो क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। पूछा गया भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। संसार की सबसे लंबी नदी? तो नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होता है? तो याद रखिएगा किस पे होता है? -40 डिग्री सेल्सियस। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की। इंपॉर्टेंट है। दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। पूछा गया एलपीजी का पूर्ण विस्तार यानी फुल फॉर्म बताना है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल में होता है? तो 1/3 सदस्य का चुनाव हर 2 साल बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 साल का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे। पूछा गया है जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रुडयार्ड किपलिंग को। पूछा गया है किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। पूछा गया ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं।
पूछा गया राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है, तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, तो धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो देशांतर रेखा कहलाती है। पूछा गया महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की, तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे संबंधित है, फ्रेंड्स ये जैन धर्म से संबंधित है। पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, तो शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो करनाल हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। पूछा गया वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध में किस नगर में हुए, तो पानीपत हरियाणा में। और ये तीनों युद्ध किससे संबंधित है, पानीपत से। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, फ्रेंड्स, तो आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, तो ये आपका है अरब सागर। पूछा गया यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा पेरिस फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 यानी 1995। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है, फ्रोवेल की। NCERT की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था, तो अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, तो बैरम खान। क्लियर है। पूछा गया है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार से। पेनल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से है, तो ये फ्रेंड्स हॉकी से। पूछा गया उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है, तो रूबल है। पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है, फ्रेंड्स, ये महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, 2 होते हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है। लैन का विस्तार क्या होगा, तो लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था, तो 1961 में। पूछा गया बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा, बर्मा, म्यांमार, रंगून। याद रखिएगा। पूछा गया गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 9 जनवरी 1915। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो आला मारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार पूछा गया है, तो 2933 किलोमीटर। चलिए, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया, 22 जुलाई 1947। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया, तो 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है, तो पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो विलियम जोन्स ने। पूछा गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में किया गया। याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, 86वां संविधान संशोधन। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा। और दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाएगी। याद रखिएगा। पूछा गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है, तो रेड क्लिफ रेखा से नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां, फ्रेंड्स, और जम्मू कश्मीर।
ठीक है ना, अब तो मान लीजिए हट गया है, केंसासी प्रदेश बना दिया गया। चले, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से लिया था? तो अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। होप मैन कब किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी। पूछा गया अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी फ्रेंड्स, तो गुरु शिखर हो जाएगा। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो क्या है? मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो यह है दक्षिणी हिंद सागर। पूछा गया गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो यह महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? तो सिक्किम। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। पूछा गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 महीने तक। क्लियर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। पूछा गया है कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की। पूछा गया है भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था, याद रखिएगा। पूछा गया है पानी का रासायनिक सूत्र बताइए? तो H2O होगा। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5%। पूछा गया राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 BC। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये रसिया से लिए गए हैं। चलिए, पूछा गया संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो 1969 में शुरू किया गया था। क्लियर है। चल, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहा किसके शासनकाल में हुई? तो 483 BC राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। पूछा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो फ्रेंड्स टोटल 700 क्वेश्चन हमने कर लिया है। 1 मिनट रुकिएगा, पानी पीना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 701। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो फ्रेंड्स 80, सबसे ज्यादा यूपी में है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, वैशाली में। पूछा गया चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहा किसके संरक्षण में हुई? तो 98 AD कुंडलवन, कश्मीर, कनिष्क के शासनकाल में। क्लियर है।
पूछा गया है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो 1.676 मीटर। पूछा गया है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, सोनपुर बिहार। 38वीं पैरेलल यानी 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को बांटती है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अष्टाध्यायी किसने लिखी, तो पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहां और किसके संरक्षण में हुई थी, तो 250 BC में पाटिलपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। पूछा गया त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं, तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म, पाली भाषा। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है, तो दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है, कोंकण तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, 324। पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो अधिकतम 6 माह। ऋतु संहार, कुमार संभवम और रघुवंशम किसकी रचना है, तो फ्रेंड्स कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। पूछा गया है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो 19%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, नैनीताल के पास, उत्तराखंड। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ में। पूछा गया है कि सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में, तो राजस्थान में। गुलाम वंश का शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था, तो चंदेल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने। क्लियर है। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ, केरल, गुजरात में। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है, एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा, 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा, असम में। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, तो प्लेटो ने। पूछा गया तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा, तो 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया, तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहां दफनाया गया था, तो सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने। क्लियर है। अच्छा, पूछा गया परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो सरोद। पूछा गया है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग या गरसोप्पा, जो सारावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है, कोलार, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूची है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, तो मिस्र कहलाता है। पूछा गया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है, तो गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की थी, 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने।
वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896, याद रखिएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलीवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड दक्षिणी अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर पूछा गया है, तो ये रोम कहलाता है, याद रखना है। पूछा गया शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957। रेडियम की खोज किसने की? तो पियरी और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? तो 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। पूछा गया सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो तेंजिंग नोरके भारत और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। पद्मावत की रचना किसने की? मालिक मोहम्मद जयसी ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? इसको ऑलरेडी बता रखा, ओलिवर और विलीवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड दक्षिण अफ्रीका। 7 पहाड़ियों का नगर रोम होगा। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 में। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री की कमी होती है? 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड। क्लियर है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। चलिए, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेंजिंग नोरके भारत और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। पूछा गया पद्मावत की रचना किसने की? मालिक मोहम्मद जयसी ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? तो मुंशी प्रेमचंद। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। पूछा गया किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी? तो दिवाली के दिन। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। पूछा गया विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, याद रखिएगा। रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। पूछा गया शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में? असम में। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र भारत का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार निवेदन कार्यक्रम। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो अशोक ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931। पूछा गया भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। पश्चिमी और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका सितंबर 1946 में। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी है? तो 22 गज। पूछा गया है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में। किसने लंदन में हत्या की थी? तो उधम सिंह ने हत्या की थी। किसकी? डायर की। जिन्होंने
जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवा दिया था, उनकी हत्या। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। असम का पुराना नाम कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। प्याज लाशों में गंध किस कारण आता है? तो सल्फर के कारण। आयोग केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो सरकारी आयोग। ठीक है ना, सरकारी आयोग का संबंध किससे? केंद्र राज्य के संबंधों से। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियन। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहां बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। पूछा गया पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन से। पूछा गया है भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मेथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। पूछा गया 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि दयानंद। विलय की नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो याद रखिएगा जोनास साल्क ने। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 साल होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजोन की। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो खरीफ की फसल। पूछा गया है चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो नेकचंद्र ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखिएगा सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किससे है? तो कुश्ती से है। पूछा गया प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने। पूछा गया 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो फ्रेंड्स ताजमहल। पूछा गया है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था? तो जहांगीर। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने। पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पूरी उड़ीसा। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच 1191 में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान के बीच। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। पूछा गया है कि सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 साल बाद।
भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो 4 स्थानों पे। पहला है हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी के किनारे। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो यह हैदराबाद है। पूछा गया है कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड है? 79। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसको आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो चलने वाली रेलगाड़ी है वो एक तो है समझौता और एक आपका है थार एक्सप्रेस, दो है, ठीक है ना ट्रेन। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 ईस्वी, डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर। ये पास्ट का डाटा है, अभी तो बढ़ गया है, तो आप लोग वर्तमान में क्या उसको देख लीजिएगा, क्लियर है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख। पूछा गया है कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो ये 29.2। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमूर द्वीप। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटे का। तो फ्रेंड्स हमने 900 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, कुल 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए पूछा गया भारत की असल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। पूछा गया भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो टिथिस नाम सागर था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार, केरल। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। पूछा गया है कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो एंथ्रेसाइट। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहां मिला? मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। पूछा गया फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेल को कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर। गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो शतरंज से जुड़ा हुआ है। चलिए पूछा गया है क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट की। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? तो ब्राजील है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो ये अप्सरा है। पूछा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो दक्षिण गंगोत्री। रोग इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के पहचान के लिए किया जाता है। पूछा गया हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। खुरपका मुंह पका रोग किनमें पाया जाता है? गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे प्रोसेस कर सकता है बिट और a.com? सॉरी कि प्रोसेस कर सकता है तो उसे बिट कहते हैं ना, क्लियर है, ये गलत। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय संख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो 27.78%। पूछा गया वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? बिहार में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में।
पूछा गया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, याद रखिएगा। चलिए, पूछा गया भारत में औसतन कितनी वर्षा होती है, तो 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है, तो केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ, 1982। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो पांडा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम बताइए, तो इंटरनेट। पूछा गया ईमेल का जन्मदाता कौन है, तो रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स ली। एचटीटीपी का पूर्ण नाम बता दीजिए, यानी फुल फॉर्म बता दीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी किससे संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स तीरंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है, तो ये 217 भाषा। पूछा गया फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो मैक्सिस पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूछा गया सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। पहले 9 था लेकिन अब 8 है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ताप विद्युत। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है, तो आयन मंडल। पूछा गया हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है, जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने। पूछा गया है कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने किया था, तो मदर टेरेसा ने, याद रखिएगा। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है, ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, तो 97% भाग। पूछा गया है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब जारी हुआ, तो 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने शुरू किया, तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पूछा गया है लोधी पानीपत की पहली, देखिए इसको छोड़ दीजिए। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की, अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई थी, तो औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। पूछा गया है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो अरब का प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, तो निकोटीन। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग करते हैं, हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है, तो तिल्ली प्लीहा, जिसे स्प्लीन भी कहा जाता है। पूछा गया है गाय के दूध का पीला रंग किसकी उत्पत्ति के कारण होता है, तो कैरोटीन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर। क्लियर है, 1 दिसंबर, ये 1 लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, मैडम भीकाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। फ्यूज का तार किस पदार्थ का बना होता है, तो टिन और शीशे की मिश्र धातु से। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए, न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, ऑटो हॉर्न ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है, तो नाइक्रोम के तार से। पूछा गया है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है, तो लोहे के। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई, सन 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्लियर है।
तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। क्लियर है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको टोटल 1000 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन वही है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आपका कोई भी एग्जाम लगा हुआ है तो आप कंप्लीट वीडियो देखकर जाइएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, टोटल 3 वीडियो में आपको 1000 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोडेड मिलेगा आपको, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके अपना पढ़िएगा अच्छे से। क्लियर है? ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।